एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया या नहीं? आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि दीदी फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 11, 12, 10, 11, 12 सभी लेसन्स को इंक्लूड कर लिया है इस वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है वो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी ऑल सब्जेक्ट्स के। और इसका जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ना, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने जितना पढ़ा था उसका मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पे बहुत ही अच्छे से। मेरे पूरे ऑल सब्जेक्ट्स में, डी फार्मा के ऑल सब्जेक्ट्स में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स मेरा ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये रहा है फार्माकोलॉजी। तो इसका मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा था क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और कठिन भी तो है। इतने सारे क्लासिफिकेशन कैसे याद करना है, सबको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो और सभी सब्जेक्ट्स के मुताबिक इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेक कर लेना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। एग्जाम में 70% से ज्यादा ही स्कोर करोगे। जब मैं कर सकती हूँ तो आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो भाई, मैं मानती हूँ ऐसा। आप सभी लोगों को आप भी कर सकते हो। आइए जानते हैं इस वीडियो में फार्माकोलॉजी की डी फार्मा सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने आज के क्वेश्चन पेपर में लिए हैं ओनली 21 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर ही आते हैं क्योंकि ये पेपर भी बड़ा होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कोलिनर्जिक ड्रग्स विद एग्जांपल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, कहाँ पे वर्क करती हैं? टॉपिक वीडियो अच्छे से अपलोड है, हिंदी में भी अपलोड है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हुआ करें कि दीदी हिंदी में क्वेश्चंस दीजिए। देखिए जो मैं बोल रही हूँ वो तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उधर आप चेक करोगे तो वहां पे आपको बहुत से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जिनसे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अरे भाई अब तो आप फार्मासिस्ट बनने वाले हो, अब क्यों डर रहे हो? सेकंड ईयर में हो, पास कर लोगे अच्छे से। बस आपको मेहनत जरूर करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि बस दोबारा मुड़ के इस सब्जेक्ट्स को देखना ना पड़े। बस आप इतना मान में ठान लीजिए कि हमें दोबारा इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। अभी 2 महीने बचे हैं, एकदम जी जान लगा के मेहनत करनी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन। कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और कभी कभी दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैंने दोनों साथ में ही लिखे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन नॉन स्टेरॉयडल एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती हैं। देखिए फार्माकोलॉजी है तो इसमें क्लासिफिकेशन सभी ड्रग्स में आपको लिखना जरूरी है, नेसेसरी है। एक मैंने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो टॉपिक है उसका क्लासिफिकेशन का ट्रिक बनाया था, अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगी। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि वहां पे मैंने ट्रिक से बताया कि आप कैसे लर्न कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि इतने सारे क्लासिफिकेशन लर्न करना मुश्किल होता है सभी के लिए, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि जो माइंड में छप जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक लगा के लर्न करोगे तो आसान रहेगा, अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो अगर उस वीडियो को देखना, अगर आपको समझ में आता है तो बताना कि हाँ दीदी मेरे को समझ में आ रहा है, इसी टाइप से और वीडियोस बना दो तो मैं आपकी हेल्प के लिए इतना कर सकती हूँ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन
एड्रीनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यही लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जब ओरल रूट से दवाइयां दी जाती हैं तो क्या क्या उनके फायदे नुकसान होते हैं, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आई होप इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट करके जाना है और इस बार आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट ईयर से ज्यादा परसेंटेज बना पाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, एग्जाम की कॉपी लिखने की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आप लोग तो जानते ही हो, समझदार हो। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन पैरेंटल, ओरल और पैरेंटल दोनों एक ही लेसन से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। पैरेंटल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, नो टेंशन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। दवाइयों के क्या जर्नल मैकेनिज्म हैं। और आज तो हनुमान जयंती है, तो सभी लोगों को हैप्पी हनुमान जयंती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ओके, तो आप सभी लोगों को बस अपने भगवान पर विश्वास रखना है और मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। भगवान किसी के साथ गलत थोड़ी करेंगे, जो मेहनत करेगा वही बाजी मार के जाएगा। इस वजह से आपको सिर्फ अपना इसी टाइम मेहनत कर लो भाई, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम ही आपको मेहनत करना है, सिर्फ 2 मंथ है, लिमिटेड टाइम है। इतने टाइम आप थोड़ा इधर ध्यान दे दो जो आपको पूरी लाइफ में हेल्प करेगा। इंस्टा रील, FB, ये सब थोड़ी ना आपकी लाइफ में पूरी आपकी लाइफ रोजी रोटी जो होगी आपका चलाएंगे, खाना पीना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप 2 मंथ इधर ध्यान दे लो और फिर आपका पूरा लाइफ सेटल है। और कोई कंफ्यूजन कमेंट रहती है, आप तो जानते ही हो कि आपकी दीदी आपको तुरंत रिप्लाई देती ही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन मैस्थेनिया ग्रेविस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया है, मेरे एग्जाम में भी आया था। नेक्स्ट, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर हम एक एक लेसन से भी बताएंगे तो बहुत से क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस वजह से मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं और मैंने खुद ही भाई यही पढ़ के पास किया है। आपके सामने एग्जाम्पल है, तो क्या डरने की बात है आपको, है। और 9 नंबर मैस्थेनिया ग्रेविस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लूकोमा में कौन सी दवाइयां यूज करते हैं। IDC से ग्लूकोमा सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोमा हो जाता है, तो कौन कौन सी दवाइयां यूज की जाती हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ग्लूकोमा ड्रग्स क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जर्नल एनेस्थेटिक एजेंट विथ क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जर्नल एनेस्थेटिक्स क्या है इसके बारे में बताना है। लोकल एनेस्थेटिक और जर्नल एनेस्थेटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के क्या क्या स्टेज होते हैं। 4 स्टेज होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। इस वजह से आपको ये एनेस्थेटिक वाले टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स कौन कौन सी हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, क्लासिफिकेशन इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन ओपाइड एनाल्जेसिक क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल। ओपाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती हैं, नार्कोटिक्स में यही सब आता है, तो इसके बारे में भी आप कंफर्म अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन डायूरेटिक्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। देखिए आपको क्लासिफिकेशन, जैसे आप दवाइयों के बारे में लिख रहे हो, तो जो क्लासिफिकेशन रहता है ना, उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उन्हें लर्न करना रहता है, तो वो आपसे क्लासिफिकेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से जिस टॉपिक को आपको मैं बता रही हूँ, वीडियोस तो मैंने अपलोड कर रखी है, आपको कैसे पढ़ना है उस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। कंफ्यूजन है कमेंट ना, आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर ही होते हैं।
ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो इस बार देख लेना आप 70 से ज्यादा ही परसेंटेज लाओगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था 11 चैप्टर से, तो ये 11 चैप्टर से ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ रहे हैं बहुत ही इजी है। और क्या कहते हैं, जब सिलेबस चेंज हुआ है ना तो आप लोगों का बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आई होप पढ़ा होगा आपने, कि नहीं पढ़ा होगा कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अब डी फार्मा फर्स्ट ईयर जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ना, तो उसमें सेकंड ईयर वाला भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि सेकंड ईयर से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हटा दिया गया है। तो सेकेंड ईयर वाला ही फर्स्ट ईयर में ही ये सभी टॉपिक्स कवर करवाया गया है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोथेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजी पूरे टॉपिक्स एक ही हैं, सब में एक ही चीज पढ़नी है। यही टॉपिक्स फार्माकोलॉजी में आपको मिलेगा, फार्माकोथेराप्यूटिक में और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो बहुत ही अच्छा हो गया है आप सभी लोगों के लिए कि एक टॉपिक को अगर आप एक जगह पढ़ लोगे तो आपके एक तीर से 3 निशाने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है और आपका बहुत ही मतलब कि टाइम कम वेस्ट होगा। एक ही जगह से पढ़ लोगे तो 2-2, 3-3 जगह काम आ जाएगा। और ये टॉपिक सभी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अलग है, फार्माकोथेरेप्यूटिक में अलग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सेम लिखना भी है। तो फ्रेंड्स, आई होप अच्छे से आप लोग कवर करोगे अपना फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट को मिला के और फार्माकोलॉजी दोनों को कंबाइंड करके पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। जब हमने पढ़ा था तो उसमें शैम्पू कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, ये सब था, मतलब बेकाम का चीज जो हम लोग को मतलब कि बनाना, शैम्पू साबुन थोड़ी बनाना है, दवाइयां बनानी है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया गया है सिलेबस चेंज करके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। और इसी से मुझे याद आया कि ये तो फार्माकोथेरेप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या कौन कौन सी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है ना ट्यूबरकुलोसिस की, हाई, लो और हाई ज्यादा होती है, जिसमें दवाइयां ही चलती रहती हैं। अगर दवाइयां बंद होंगी तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो दवाइयों का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है ड्रग एब्जॉर्प्शन के, ये 80 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटीकोगुलेंट ड्रग फैक्टर अफेक्टिंग बताना है, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एंटी एमेटिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, हिंदी में ही आपको मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी पूरी मेहनत लगा के समझाया है। उसे देख लोगे तो आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है क्या नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं 21 नंबर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में इंसुलिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक क्लासिफिकेशन लर्न करने की ट्रिक बनाया है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगी, जरूर चेक कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, जो कि कमेंट्स आते थे हम जॉब कर रहे थे तो पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए ही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे लिख के, तो एग्जाम में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है, रट के जाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पे नए हो तो अगर कोई कंफ्यूजन कमेंट ना हो। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो का चाहिए कमेंट ना हो। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब।